पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकवाद विरोधी अभियानों को तेज कर दिया है। आतंकी हमले के बाद 14 आतंकियों की सूची जारी हुई थी, जिसमें से अब तक 6 को ढेर किया जा चुका है। अब 8 आतंकी बचे हैं, जल्द ही इन्हें भी ढेर कर दिया जाएगा। ये सफलता सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल के जरिए चलाए गए ऑपरेशन के कारण मिली है। ये जानकारी पुलवामा में विक्टर फोर्स मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई। प्रेस वार्ता में जम्मू कश्मीर पुलिस के कमिश्नर जोन के आईजीपी वीके बिरदी, विक्टर फोर्स के जनरल ऑफिसर कमांडिंग जीओसी मेजर जनरल धनंजय जोशी और सीआरपीएफ के आईजी मितेश जैन मौजूद रहे। आईजीपी वीके बिरदी ने बताया कि हालिया आतंकी घटनाओं को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों ने अपनी रणनीति की समीक्षा की और अभियानों का ध्यान दक्षिण कश्मीर के विशेष क्षेत्रों पर केंद्रित किया, जहां सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय के चलते 3 दिनों में 2 अलग अलग ऑपरेशन अंजाम दिए गए। इन ऑपरेशंस में 6 आतंकियों को मार गिराने के लिए अब महत्वपूर्ण उपलब्धि है। बताया जा रहा है कि पहली मुठभेड़ 12 मई की रात शोपियां जिले के केलर क्षेत्र में शुक्रू जंगल में शुरू हुई थी, जबकि दूसरी मुठभेड़ 14 मई को पुलवामा के त्राल में नादर इलाके में हुई। दोनों ऑपरेशनों में 3 आतंकवादी मारे गए हैं। विक्टर फोर्स के जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल धनंजय जोशी ने बताया कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद कई इलाकों का फोकस जोन घोषित किया गया था। हमें खुफिया जानकारी मिली थी कि बर्फबारी के बाद आतंकवादी ऊंचाई वाले क्षेत्रों की ओर चले गए हैं। इसी आधार पर ऊंचे और जंगली क्षेत्रों पर हमारी डेमिनेशन टीमें लगातार गश्त कर रही थी। उन्होंने बताया कि शोपियां ऑपरेशन में सुरक्षा बलों को सूचना मिलने पर क्षेत्र की घेराबंदी की और जवाबी कार्रवाई में 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। वहीं त्राल में हुए ऑपरेशन में आतंकियों ने अलग अलग घरों में छिपकर गोलाबारी की। वहीं आपको बता दें कि सुरक्षा बलों ने नागरिकों, खासकर बच्चों को सुरक्षित निकालते हुए तलाशी अभियान चलाया और 3 आतंकवादियों को मार गिराया। मेजर जनरल जोशी ने कहा कि इन 2 ऑपरेशंस में आतंकी मॉड्यूल्स के निष्क्रिय होने से संगठनों को बड़ा झटका लगा है, जिससे क्षेत्र में शांति बहाल करने में मदद मिली है। सीआरपीएफ के आईजी मितेश जैन ने कहा कि स्थानीय लोगों का सहयोग इन अभियानों की सफलता में अहम रहा। उन्होंने कहा, बिना जन समर्थन के आतंकवाद का सफाया संभव नहीं है। ये सफलता है इस बात का संकेत है कि कश्मीर की आम जनता अब आतंक के खिलाफ है। गौरतलब है कि मारे गए आतंकियों में शाहिद कुट्टे की पहचान मुख्य आतंकवादी के रूप में हुई है, जो कि कई बड़े हमलों में शामिल रहा है। इसमें 18 मई 2023 में शोपियां में हीरपोरा में सरपंच की हत्या और 8 अप्रैल 2023 को अनंतनाग के एक रिजॉर्ट पर हमला शामिल है, जिसमें 2 जर्मन पर्यटक और एक स्थानीय ड्राइवर घायल हुए थे। अधिकारियों के अनुसार कुट्टे आतंकी फंडिंग और नेटवर्किंग गतिविधियों में सम्मिलित था। सेना कमांडर ने सराहुनी उत्तर कमान के सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने भी सुरक्षा बलों के इन अभियानों की सराहना की। सेना के उत्तरी कमान के सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, अवंतीपुरा में 3 आतंकवादी के मार गिराने वाले संयुक्त अभियान की त्वरित कार्रवाई और सटीक निष्पादन के लिए चिनार कोर की सराहना की जाती है। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर के बडगाम में शुक्रवार को पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी थी। पुलिस ने आतंकियों को 3 मददगार को गिरफ्तार किया था। पुलिस के अनुसार तीनों प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े हुए हैं। पुलिस ने यूएपीए की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है, साथ ही आगे की जांच भी शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान मुजम्मिल अहमद, इशफाक पंडित निवासी अलगर पट्टन और मुनीर अहमद निवासी मीरीपुरा बिरवाह के रूप में हुई है। तीनों को मगाम के कबूसा नरवल इलाके से गिरफ्तार किया गया। इनके पास से एक पिस्तौल और एक हथगोला सहित अन्य गोला बारूद भी बरामद किए गए हैं। बता दें कि सुरक्षा बल कश्मीर घाटी में छिपे आतंकियों का सफाया कर रही है। चुन चुन कर दहशतगर्दों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। सुरक्षा बलों ने कश्मीर में बीते 3 दिनों में हुए 2 अलग मुठभेड़ों में 6 आतंकियों को मार गिराया है। इससे पहले दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के त्राल में बृहस्पतिवार को हुई मुठभेड़ में मारे गए 3 आतंकियों के नाम पहलगाम हमले के बाद जारी की गई सूची में हिट लिस्ट में शामिल थे। पहलगाम हमले के बाद आतंकियों के खिलाफ शुरू की गई कार्रवाई में इनके घरों को भी सुरक्षा बलों ने मिट्टी में मिला दिया था। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।